नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, महागठबंधन के 39 सांसद बने तो 2024 में पीएम पटना आकर देंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, तेजस्वी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार पॉलिटिक्स, एलजेपी का दावा, बिहार में होंगे मध्यावधि चुनाव, पार्टी 243 सीटों पर लड़ने की कर रही तैयारी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लिखा पत्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फिर मिलने के लिए कहा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। महागठबंधन के 39 सांसद बने तो 2024 में पीएम पटना आकर देंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, तेजस्वी। जी हां दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने विशेष राज्य का दर्जा के मुद्दे पर नीतीश कुमार सरकार के यू टर्न को लेकर हमला बोला है। बिहार की एनडीए सरकार पर कटाक्ष करते हुए तेजस्वी ने कहा है कि 2024 में महागठबंधन बिहार में अगर 40 में से 39 सीटें जीतता है तो जो भी देश के प्रधानमंत्री होंगे वो खुद पटना आकर बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की घोषणा करेंगे। फिलहाल मौजूदा संसद में बिहार में 40 में से 39 एनडीए सांसद हैं। तेजस्वी ने ट्वीट करके कहा, 2024 में अगर हमारा गठबंधन बिहार में 40 में से 39 सीटें जीतता है तो जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो स्वयं पटना आकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला करते हुए तेजस्वी ने कहा, हम नीति, सिद्धांत, सरोकार, विचार और वादे पर अडिग है। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है और हम जो कहते हैं वो करते हैं। दरअसल बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और जेडीयू नेता बिजेंद्र प्रसाद यादव ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा मांगते मांगते अब थक चुकी है और अब वो यह मांग केंद्र सरकार के सामने नहीं रखेगी। बिजेंद्र प्रसाद यादव के इसी बयान के बाद से बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। बता दें कि पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठा रहे हैं, मगर मंगलवार को बिजेंद्र प्रसाद यादव के बयान के बाद सरकार ने इस मुद्दे पर यू टर्न ले लिया है। दूसरी तरफ प्रदेश बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। बिहार बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा, किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, उन्हें केवल विशेष पैकेज दिया जा सकता है। बिहार को प्रधानमंत्री ने 1,25,000 करोड़ से भी ज्यादा का विशेष पैकेज दिया है, जिससे बिहार में विकास की कई योजनाएं चल रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पॉलिटिक्स, एलजेपी का दावा, बिहार में होंगे मध्यावधि चुनाव, पार्टी 243 सीटों पर लड़ने की कर रही तैयारी। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी का दावा है कि बिहार की मौजूदा सरकार टिकने वाली नहीं है। बिहार में मध्यावधि चुनाव का होना तय है। ऐसे में पार्टी उपचुनाव के बाबत केवल 2 नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर तैयारी कर रही है। पार्टी के बिहार प्रदेश मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता कृष्ण सिंह कल्लू ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि 2 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू को अपनी हैसियत एक बार फिर पता चल जाएगी। पार्टी की ओर से कहा गया, बिहार में जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें एक सीट मुंगेर की तारापुर है और दूसरी सीट दरभंगा की कुशेश्वर स्थान है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मुंगेर से सांसद है। ललन सिंह अपने क्षेत्र की सीट भी नहीं बचा पाएंगे और जाहिर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भी उनकी राजनीतिक हैसियत पता चल जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, बिहार में नीतीश कुमार की जमीन खिसक चुकी है और नीतीश कुमार बीजेपी के भरोसेमंद सहयोगी भी नहीं है, इसलिए बीजेपी चाहकर भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। स्थानीय स्तर पर लोगों में बहुत नाराजगी है और इस नाराजगी का असर विधानसभा उपचुनाव में दिखेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में मध्यावधि चुनाव की बात पहले ही कह दी है, इसलिए हम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। उपचुनाव में दोनों सीटों पर लोजपा अकेले चुनाव लड़ेगी तथा जीत सुनिश्चित होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लिखा पत्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फिर मिलने के लिए कहा। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर एक बार पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने बिहार में बाढ़, सुखाड़ और इससे प्रभावित होकर असामयिक मृत्यु के साथ साथ अरबों रुपयों की फसल की हो रही क्षति को बचाने के लिए जिक्र किया है। साथ ही इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए भी कहा है। तेजस्वी ने कहा कि राज्य हित में प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका के कारण होने वाले नुकसान एवं नदी जोड़ने की योजना के महत्व के संदर्भ में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बनाएं और प्रधानमंत्री से मिलकर इन मांगों को रखें। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार का सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सीवान, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, भागलपुर, कटिहार, वैशाली, पटना आदि ऐसे हैं जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं।
इस समस्या का स्थायी और ठोस समाधान की दिशा में ईमानदार कोशिश नहीं हो रही है। वर्ष 2011 में राज्य में रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई थी। इसमें राज्य की कई नदियों को जोड़ने के लिए अनेक योजनाओं की बात कही गई थी। केंद्र सरकार ने 2019 में मात्र एक कोशी मेची नदी को जोड़ने की योजना को रास्ता दिया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस योजना का कार्यान्वयन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। कहा कि कोशी, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, घाघरा, महानंदा आदि सभी 12मासी नदियां हैं और बरसात में इन नदियों से पानी के बहाव की मात्रा अचानक अधिक हो जाती है, जो प्रभावित लोगों को संभलने का मौका ही नहीं देता। राज्य में बाढ़ की विभीषिका के स्थायी समाधान के लिए इन नदियों को राज्य की अन्य नदियों जिनमें कम पानी रहता है उससे जोड़ना अति आवश्यक है। तेजस्वी ने कहा कि वर्तमान में केंद्र और राज्य दोनों जगह एनडीए की ही सरकार है। ऐसी स्थिति में राज्य के लोगों के जान माल से जुड़ी और राज्य हित की इन अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यान्वयन में इतनी उदासीनता समझ से परे है। 40 में से 39 एनडीए के लोकसभा सांसद होने के बावजूद राज्य को विशेष दर्जा देने की बात तो दूर, अभी तक विशेष पैकेज भी नहीं मिल पाई है। नदियों को जोड़ने, बांधों एवं नहरों को बनाने की सभी योजनाओं को केंद्र सरकार से राष्ट्रीय योजना घोषित कराने की मांग की जाए, जिससे एक तरफ तो इन योजनाओं के ससमय क्रियान्वयन के लिए निधि की 100% उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, वहीं दूसरी तरफ राज्य के अल्प संसाधनों की उपयोगिता राज्य की अन्य विकासात्मक एवं कल्याणात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन में हो सके। राजद का बड़ा बयान, 2 सीट जीतकर तेजस्वी यादव को बना लेंगे बिहार का सीएम, नीतीश को देना होगा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में 30 अक्टूबर को इलेक्शन होने हैं। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल राजद ने दोनों सीटों पर अपना दावा कर दिया है। हालांकि कहा यह भी है कि अंतिम निर्णय महागठबंधन को करना है। बड़ा बयान देते हुए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मंगलवार को पटना में कहा है कि हम कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट जीतकर बिहार में सरकार बना लेंगे। तेजस्वी यादव राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे और नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि राजद की कुशेश्वर स्थान और तारापुर पर दावेदारी है, पर अंतिम निर्णय महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक के बाद लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों सीटें महागठबंधन के पास आए, इसके लिए हम चाहते हैं कि राजद के उम्मीदवार चुनाव लड़ें। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर हम जीत जाते हैं तो बिहार में सरकार बनाने में हम सफल होंगे। तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे और नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा। विशेष राज्य के दर्ज पर राजद प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव तो पहले से ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, अब तो जदयू भी सरेंडर कर चुका है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार जीतन राम मांझी की पार्टी का बीजेपी पर निशाना, जाने क्यों कहा कि जिस दल को पीछे हटना है वो हट जाए। जी हां दोस्तों, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसको लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने कड़ा रुख इख्तियार किया है। पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि जिस राजनीतिक दल को पीछे हटना है हट जाए। यह सदन से पारित एजेंडा है और बिहार को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। इसके लिए जिन्हें बैकफुट पर जाना है वो चले जाएं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि ये एजेंडा कायम रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध करते हुए दानिश रिजवान ने कहा कि एक कमेटी बनाएं जो पुनः विशेष राज्य के दर्जा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करे, बिहार को किसी भी कीमत पर विशेष दर्जा दिलवाए। हम बिहारी हैं, न थके हैं, न हारे हैं और न रुके हैं। हम जीतकर अपना हक लेंगे। बिहार का हक है विशेष दर्जा और इसको लेकर रहेंगे। इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़े हम उसे करने के लिए तैयार हैं। दरअसल मंगलवार को ही बीजेपी के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने एक बयान दिया है कि बिहार को केंद्र से या नरेंद्र मोदी की सरकार से मांगने की जरूरत नहीं है। हम आत्मनिर्भर बिहार की कल्पना कर रहे हैं। हम विशेष दर्जे की कल्पना में नहीं हैं। हम दूसरे के सामने फरियाद देने वाले नहीं बने बल्कि मदद करने वाले बने। ऐसी कल्पना से बिहार आगे बढ़ रहा है। नितिन नवीन के ही बयानों को लेकर दानिश रिजवान ने इशारों में कहा कि जिसे भी पीछे हटना है वो हट जाए। इसके पहले सोमवार को जेडीयू के मंत्री विजेंद्र यादव ने बयान दिया था कि विशेष राज्य का दर्जा की मांग करते करते काफी समय बीत गया। इसके लिए कमेटी का भी गठन किया गया, बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में अब कितनी बार मांग की जाए? मांग की एक सीमा होती है। मांग करते करते थक चुके हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 50 रुपए लगाकर बनाए ड्रीम 11 टीम और बन गया करोड़पति। बिहार में सैलून चलाने वाले की आईपीएल ने खोली किस्मत। जी हां दोस्तों, क्रिकेट के चल रहे आईपीएल टूर्नामेंट में मोबाइल ऐप से ड्रीम 11 बनाकर इनाम जीतने के मौके ने अंधराठाधी प्रखंड के ननौर चौक पर सैलून दुकान चलाने वाले अरिया संग्राम निवासी अशोक को रातों रात करोड़पति बना दिया। अशोक ने पहला इनाम जीता है। यह इनाम उसे रविवार की रात्रि चेन्नई व कोलकाता के आईपीएल मैच में 50 रुपए लगाकर ड्रीम 11 में टीम बनाने पर मिला है। इस इनाम के तहत उसे 30% की कटौती कर कुल 70 लाख रुपए मिलेंगे। इनाम जीतने का मैसेज आईपीएल द्वारा दिया गया है। साथ ही अशोक को इसका आधिकारिक फोन भी आ चुका है।
मूल रूप से अरिया संग्राम के रहने वाले अशोक ठाकुर काफी गरीब परिवार से आते हैं। ननौर चौक पर वो एक छोटा सा सैलून चलाकर अपना और परिवार का भरण पोषण करते हैं। अशोक ने बताया कि उन्होंने रविवार की रात्रि चेन्नई व कोलकाता के IPL मैच में 50 रुपए लगाकर ड्रीम 11 में टीम बनाकर अपनी किस्मत आजमाई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव 2022, प्रियंका गांधी की बैठकों का दौर शुरू, कांग्रेस के चुनाव अभियान का तैयार करेंगी खाका। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस को पुराना मुकाम दिलाने की खातिर पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वारा बड़े अभियान में लगी हैं। करीब 2 हफ्ते के अंतराल पर प्रियंका सोमवार को लखनऊ पहुंच चुकी हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक प्रियंका आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और चुनाव के मद्देनजर पार्टी के आगामी कार्यक्रमों और अभियानों के सिलसिले को लेकर बैठकों में विस्तार से चर्चा कर रही हैं और जरूरी दिशा निर्देश दे रही हैं। प्रवास के दौरान प्रियंका नेताओं के साथ अलग अलग बैठक करेंगी, जिससे उन्हें पार्टी संगठन में जारी खींचतान की भी थाह लेने का मौका मिलेगा। बैठकों के इस दौर में उनका प्रयास संगठन में चल रही खींचतान को थामने का भी रहेगा। दरअसल प्रियंका पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मिलकर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रही हैं, ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मजबूती से मैदान में उतारा जा सके। इसके लिए वो संगठन के पदाधिकारियों और सलाहकारों के साथ बैठक कर 2022 में चुनाव अभियान का खाका तैयार कर रही हैं। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नवरात्रि से प्रदेश भर में प्रतिज्ञा यात्राओं की शुरुआत करेगी। हर मंडल में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया जाएगा। प्रियंका की रैलियों का सिलसिला आगामी 2 अक्टूबर को वाराणसी के रोहनिया से शुरू होगा, जिसके बाद 7 अक्टूबर से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शिवपाल का बड़ा बयान, बोले सपा से गठबंधन के सारे प्रयास कर लिए, अब अखिलेश यादव के जवाब का इंतजार। जी हाँ दोस्तों, प्रसपा चीफ शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में बड़ा बयान दिया है। शिवपाल ने कहा कि हमने सपा से गठबंधन के सारे प्रयास कर लिए, अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के जवाब का इंतजार है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के लिए हमारी पार्टी इंतजार कर रही है। अगर सपा की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा से चुनाव लड़ेगी। बोले कि 11 अक्टूबर तक अखिलेश यादव के जवाब का इंतजार रहेगा। बताया कि 12 अक्टूबर से वृंदावन मथुरा से PSP की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा शुरू होगी। PSP इटावा में जसवंत नगर, इटावा और भरथना की तीनों सीटों के साथ साथ औरैया की भी तीनों सीटें जीतेगी। प्रसपा की सरकार बनने पर BA पास छात्र छात्राओं को रोजगार के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। हर घर में एक बेटा और एक बेटी को सरकारी नौकरी दी जाएगी।